जो भी बिगिनियर होते हैं वो लेंसेज के ऊपर उतना रिसर्च करना पसंद ना करके सीधे कैमरा बॉडी पर करते हैं और कैमरा बॉडी ले लेते हैं। 2 से 3 या 4 महीने के स्ट्रगल के बाद भी उनका मनचाहा आउटपुट नहीं आता है तो फिर कैमरा का क्या होता है, वो पेपर वेट बन जाता है या फिर किसी आप उस डेकोरेशन की जगह में अच्छे से उसे सजा दोगे। सो लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ओके दिस इज हाउ द वीडियो लुक्स लाइक इन नॉर्मल लाइट। अगर आप एक नॉर्मल रूम के लाइट में शूट कर रहे हो तो किस तरह की वीडियो दिखती है। और चलो एक मेन लाइट में ऑन करके आपको अभी दिखाता हूँ। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक जब आपने एक अपनी मेन लाइट ऑन करी है। बट जब मैं अपनी सारी लाइट्स ऑन करता हूँ तब किस तरह की आउटपुट आपको देखने को मिलेगी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके दिस इज़ हाउ जब आपने अपनी सारी लाइट्स को ऑन कर लिया और आपकी आउटपुट अब ऐसे दिखने लगी है। सो लाइट जो है आपकी जो आउटपुट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकती है एक लाइट का प्रॉपर अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर मैं बिगनर्स के मिस्टेक्स के बारे में बात करना हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो मेजरली यहाँ पर मैं 2 मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा, एक जो मैंने ऑलरेडी कर ली लाइट्स के बारे में और जस्ट एक कैमरा गियर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा और जो गलतियाँ कॉमनली सबसे होती हैं और जिनका जिक्र हर वीडियो में नहीं मिलता है नेट पर, मैं सिर्फ उन गलतियों के बारे में बात करूँगा, बाकी तो आप ऑलरेडी नेट पर देख ही चुके होंगे। सो ये वीडियो शॉर्ट रखने वाला है, सिर्फ 2 मेजर मिस्टेक्स के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर आवर चैनल, और वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता हुआ फील हो तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलिए सबसे पहले बातें, जैसे हमने आपको बताया कि लाइट के ऊपर बिगनियर्स को लाइट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मान लो आपका बजट कम है तो पोटा लाइट्स हैं, रिंग लाइट्स हैं, काफ़ी सारे बजट और काफ़ी सारी वेरिएशन में अवेलेबल है। रिंग लाइट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको अपनी बजट के हिसाब से, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आप लाइट पर ज़रूर इन्वेस्ट करो। नाउ अब बारी आती है कैमरे के बारे में। बिगिनियर्स कभी भी कैमरा खरीदना चाहते हैं तो वो कैरीड अवे हो जाते हैं स्पेक्स के ऊपर। कभी भी किसी से पूछेंगे या आप देखोगे स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करते हुए दिखते रहेंगे या व्हाटएवर कि भैया ये जो कैमरा इसकी ISO जा रही है 51,200, दूसरे की जा रही 102400, तीसरे की कहीं और पहुंच गई। एंड फाइनली ये जो है मैकेनिकल शटर स्पीड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर भी अवेलेबल है, इसमें साइलेंट शूटिंग है, इसमें फुल HD है, इसमें DPF है, हाइब्रिड है का और ना जाने क्या क्या। तो यहाँ पर आपको स्पेक्स के साथ कैरीड अवे नहीं हो जाना है। एक्चुअली आपको अपना क्वेश्चन ही चेंज कर देना चाहिए कि मैं कौन सा कैमरा लूँ। इसके बदले आपको ये सोचना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन सा लेंस लूँ। देखो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको अगर आपको जनरल पर्पस फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, तो फिर आपका स्मार्टफोन ही काफ़ी है ना। अगर आपको थोड़ा सा अपस्केल्ड फोटोग्राफी करनी है, थोड़ा सा अपने स्मार्टफोन लेवल के थोड़ा सा एक स्टेप अबव भी जाना है, तब आपको डेडिकेटेड लेंसेज खरीदनी होगी। क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छा कैमरा खरीद लो, आप अपने 1 लाख के बजट के अंदर अगर आप किट लेंस के साथ खरीद रहे हो तो बहुत अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। फिर ये बताना कईयों को मुश्किल हो जाता है कि ये जो इमेज है ये स्मार्टफोन से ली गई है या फिर ये जो इमेज है कैमरे से ली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है कोई भी कैमरा गियर खरीदने के पहले, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है। ये 2 चीज़ सॉर्ट हो गई तो मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे घर वालों की या अपने ब्रदर की या अपने चिल्ड्रंस की या किसी की भी पोर्ट्रेट्स लेनी है, अपने दोस्तों की लेनी है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन पोर्ट्रेट लेंस फर्स्ट। अगर आप कैनन की पोर्ट्रेट लेंस को देखोगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे मिलती है। निकॉन की थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है। फ्यूजी में अभी सिर्फ एक ही अफोर्डेबल प्राइम लेंस है, वो 35mm की f2। तो इस तर्ज पर आप अपनी लेंसेस ले सकते हो। सोनी में भी अभी 2 बहुत अच्छी लेंसेस अवेलेबल है, सिग्मा की 30mm और फिर सिग्मा की 56mm। तो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फिर 56mm लेना।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारी लेंसेस अवेलेबल हैं, बट जो भी बिगिनियर होते हैं वो लेंसेस के ऊपर उतना रिसर्च करना पसंद ना करके सीधे कैमरा बॉडी पर करते हैं और कैमरा बॉडी ले लेते हैं। 2 से 3 या 4 महीने के स्ट्रगल के बाद भी उनका मनचाहा आउटपुट नहीं आता है, तो फिर कैमरा का क्या होता है, वो पेपर वेट बन जाता है, या फिर किसी आप उस डेकोरेशन की जगह में अच्छे से उसे सजा दोगे। सो लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपको 100% आउटपुट लेने हैं, जो भी आपने कैमरा परचेस करा है, जो भी बिग सेंसर का कैमरा परचेस करा है, तो उसके लिए आपको अच्छी वाइड अपर्चर की लेंसेस लेनी होगी, जिसका मैक्स अपर्चर एटलीस्ट 1.8 टच करे, 1.4 टच कर ले तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये कह रहा हूँ, आफ्टर लाइट पे तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, भले आप 500 करो, 1000 करो, 1500 करो, उतने में भी लाइट्स अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं आउटपुट पर फ़र्क डालेंगी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कैमरे लेने के पहले लेंसेस की प्राइस पहले देख लो, जिस भी ऑनर से एसोसिएटेड है। मैंने कई सारे लेंस की बाइंग गाइड बनाई है, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक करने की। जिस भी कैमरे बॉडी से एसोसिएट होना चाह रहे हो उसके एसोसिएटेड लेंसेस की प्राइस देख लो, क्या मैं ग्रो कर पाऊँगा, क्या मैं फर्दर मेरी क्रिएटिविटी ग्रो कर पाएगी, मैं जिस भी फील्ड से एसोसिएटेड होना चाह रहा हूँ क्या वो फील्ड की लेंसेस जो हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब ज़रूर आप एक कैमरा कर दो। इवन अगर आप निकॉन का D3500 लेते हो, कैनन का 1500D लेते हो, सोनी का A6000 लेते हो, मैं बेस लेवल कैमरे की बातें कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लेंसेस अच्छी ले लेते हो तो आपकी जो आउटपुट आएगी जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर आएगी, बहुत ही उम्दा आएगी। बट अगर आप एक बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हो कैमरे बॉडी में और उसके बाद आप किट लेंस के आगे नहीं बढ़ पाते हो तो फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो क्वेश्चन आपका ये रहना चाहिए कि मैं कौन सी लेंसेस लूँ, और जब आपने लेंसेस की प्राइस देख ली, एक बार समझ ली कि इस ब्रांड में इस लेंस की कॉस्ट ये है, इस ब्रांड में इस लेंस की कॉस्ट ये है, फिर आपने अपना परचेजिंग एक डिज़ाइन करा कि भाई मैं ये लेंस लूँगा, फिर उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उससे मैं इस कैमरा बॉडी में इन्वेस्ट करूँगा। उस तरह से एक परफेक्ट परचेजिंग होगी, सही जगह आपके पैसे लगेंगे, सही आउटपुट मिलेगा, आप भी कुछ सीख पाओगे, और कहीं ना कहीं फिर आपको ये भी फील आ जाएगा अंदर से कि भाई मेरे स्मार्टफोन से तो कैमरा बहुत अच्छा खींच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स बहुत ही ज़्यादा करते हैं, एक तो लाइट पे इन्वेस्ट नहीं करना, दूसरा कैमरा बॉडी को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना। आपके पास लेंसेस अच्छी होनी चाहिए, कैमरा बॉडी थोड़ा कम भी बजट का चलेगा, अच्छा आउटपुट देगा अगर लेंसेस अगर अच्छी नहीं है, कितना भी महंगे कैमरे बॉडी में आप लगा लो अपने लेंस के साथ, तो आउटपुट आपको वाजिब नहीं मिलेगी। सो ये 2 चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखो। बाकी सारी जो लेंसेस की गाइड्स है मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप देख लेना जिस भी कैमरे बॉडी से आप एसोसिएट होना चाह रहे हो लेंसेस की कॉस्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई एडवाइस लेनी हो यू हैव द कमेंट बॉक्स, कोई क्वेश्चन पूछना हो यू हैव द कमेंट बॉक्स, सजेशन भी देना हो यू हैव द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में मिलने आऊँगा, कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नए हो अभी तक जुड़े हुए भाई वीडियो से तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।